काजी सीमांचल मुफ्ती साहब किबला मौजूद थे। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा हंगामा हो गया। और कि क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा हंगामा हो गया। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सलामत रखे। नाज़रीन, एक वीडियो जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और सीमांचल के उलमा को आप दादो तहसीन से नवाजें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जलसे के लिए नहीं, एक नकीब या एक गैर मुअज़्ज़ब शायर के लिए नहीं, बल्कि वो तमाम के लिए ये मीटिंग रख रहे हैं। और काज़ी सीमांचल मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला सिद्दीकी से उनका जो इंटरव्यू हुआ है, उनसे जो पूछा गया, क्या कहते हैं उसके बारे में, ये वीडियो को आप मुकम्मल समाअत कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। और हमारे यूपी में भी ऐसी कोई मीटिंग होनी चाहिए जिससे जलसों में जो खुराफात होते हैं वो खुराफात बंद हो जाए। इस वीडियो को हम रिएक्शन के तौर पर देखेंगे, आप इसको समाअत करें। ये पूरी वीडियो मेरे साथ देखें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। जानना ही चाहेंगे, जलसे में आप पर भी थे, स्टेज पर आप दिखाई दे रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा बवाल या कहिए हंगामा हो गया है। असल में बात ये थी कि मेरा तो कभी साबका वो शबीर बरकाती से हुआ था और ना मैं उनको जानता था। बहरहाल मैं उस जलसे में मुझे सदारत दी थी, तो बज़्म में मुझे भी लेके चले गए, सब मैं वहाँ था। अब इस सिलसिले में जो है मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब से हम जानना चाहिए, हजरत ने आपका नाम लिया और आपने ऐलान किया है, तो उससे आपको कोई जाती दुश्मनी ऐसे क्या फायदा है आपको। देखिए, इस मीटिंग से न तो मेरा जाती कोई फायदा है और ना ही किसी शख्स से मुझे जाती दुश्मनी है। हम सीमांचल के हैं। हमारा सीमांचल चूंकि ज़माने से उलमा फज़ला की ज़मीन सीमांचल को कहा गया है, ये सीमांचल उलमा फज़ला का गवारा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस ज़मीन से जलसों के लिहाज से एक तवील ज़माने से इस्लाह हुई हो, मगर बीते 2-4-5 सालों में हमारे जलसों की जो सूरत सामने आई है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज कहीं के जलसों की बुराई और होती है तो सिर्फ सीमांचल के जलसे हैं। यहाँ हर तरह के लोग आके जलसा पढ़ के चले जाते हैं। तो उस मीटिंग का मेरा मकसद किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं है, ना काफी लंबर को, ना शबीर बरकाती को, बल्कि इन जैसे जितने भी अफराद हमारे उलमा सामने लाएंगे। अभी मैं क्या फैसला कर सकता हूँ, मैं थोड़ी मुफस्सिर हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा इसमें किसी का सोशल बाइकआउट भी करेंगे, जैसे नाम किसी का हो। देखिए, किसी एक शख्स का नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, और किसी एक का नाम लेंगे तो ये कहा जाएगा कि भाई आपने फैसला क्यों कर दिया जब आप दूसरों को बुला रहे हैं। हमारे उलमा बैठेंगे, जितने नाम आएंगे सामने, किसी की जहालत की बुनियाद पर, किसी की बदतमीजी की बुनियाद पर, किसी के फिस्क की बुनियाद पर, अगर जो नाम सामने आएंगे जो जलसे में आने लायक नहीं होंगे, उन तमाम नामों पर हम पाबंदी बिठाएंगे कि वो लोग हमारे यहाँ ना आए। और ये तब होगा जब हमारे उलमा फैसला करेंगे। तब मीटिंग कहाँ हो रही है, किस समय मीटिंग होगी, ये आपको बताना चाहेंगे। सुन्नत तंजीमुल मुस्लिमीन बायसी पूर्णिया, जो एक मरकजी इदारा है उस इलाके का, और यहाँ से भी नजदीक, कृष्णगंज से भी नजदीक, कटिहार से भी नजदीक, और क्या बोलते हैं बहादुरगंज के उलमा के लिए भी वो आसानी है वहाँ पहुंचना। तो वही जगह है, 9 से 12 बजे का वक्त है, 17 तारीख है। मौजूद मुफ्ती साहब की सरपरस्ती जिस तरह जलसों में रहती है, वो भी सरपरस्ती की रहेगी। इंशाल्लाह सब लोग पहुंच रहे हैं। उस मीटिंग में जो है उलमा सीमांचल के कुछ अकाबिरीन हज़रात रहेंगे, तो उनका नाम जानना चाहेंगे। जैसे कि हुजूर काजी सीमांचल की मौजूदगी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हजरत के अलावा हुजूर फकीहुन नफ्स, हुजूर मुफ्ती शबीर साहब शफी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, और हमारे जितने भी हमारे अकाबिर उलमा हमारे सीमांचल में अभी मौजूद हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं या वो खानकाह में है या फिर वो घर पे हैं, मैं कोशिश करूंगा पहुंचने की, दावत पहुंचाने की या फोन करने की। बाय द वे, अगर मैं नहीं पहुंच सका उन तक या फोन नहीं कर सका, तो अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को आवाज़ इस कदर वायरल कर है, ये खबर उन तक पहुंचे और वो खुद से अपना काम समझकर रहबरी के लिए वो तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह हम जैसे नौजवान आलिम अपने बुजुर्ग आलिमों के हर फरमान के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग आपकी तरफ से हो रही है, उलमा सीमांचल की तरफ से? ये उलमा सीमांचल की तरफ से। मैं सिर्फ एक छोटा सा खादिम हूँ। देखिए, ये इरादा बहुत दिनों से लोगों का था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। सब लोग बोलते थे ये इसकी इस्लाह होनी चाहिए, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये इसकी सुधार होनी चाहिए, मगर एक अब फिक्र सामने आ गई तो सब लोग सामने आ गए। ये मेरी जाती मीटिंग नहीं है, ये उलमा सीमांचल की जानिब से है। उसमें मुफ्ती शरियात साहब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, उनको रहना ही होगा। मैं आपकी जानब से कह दूं, गुजारिश करूं उनसे हज़रत से कि आप जहां भी हज़रत तशरीफ लाए, क्योंकि आप लोग ज्यादा मुतारफ है, मशहूर है, मकबूल है, तो अगर बड़े चेहरे नहीं होंगे तो फिर हम जैसे छोटों की बातों की उतनी कदर नहीं होगी। माशाल्लाह। आखिर में मुफ्ती साहब किबला से जानना चाहेंगे कि सीमांचल की पब्लिक को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं तमाम अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो फिलहाल मिजाज बन गया है, इस मिजाज को आप तब्दील करें और जलसा गाह को आप मनोरंजन न समझें और ये खेल कूद तमाशा गाह न समझें, बल्कि ये शरीयत की बातों को बताने का एक जरिया है। स्टेज दो उलमा अहले सुन्नत शरीयत की बातें आप तक पहुंचाने का ये जो जरिया है, वही से पहुंचा सकते हैं। और इसलिए
आप उस तरीके को तब्दील कीजिए और फिर से वो तरीका जो अकाबरीन के हमारे जमाने में जो स्टेज का माहौल था उसी माहौल को पैदा कीजिए और शरीयत की बातों को सुनने के लिए आप तशरीफ लाएं, अपने आप को सुधारने की नीयत से तशरीफ लाएं। और मैं ये कहूंगा कि अपने आप को बदलने के लिए आप जो अगर बेनमाजी हैं तो सोचिए कि मैं जलसे में जा रहा हूं, इंशाल्लाह वहां से आऊंगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं झूठा हूं तो वहां से आऊंगा तो मैं सच बोलने की कोशिश करूंगा। गज की अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की नीयत से आप जलसे में तशरीफ लाएं और अपने अकीदे ईमान की सलामती की भी गर्ज से आप जलसे में तशरीफ लाएं। अकीदे की बात इस दौर में बिल्कुल स्टेज से गायब है और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि खबरदार खबरदार, आप 4 आलिम हैं तो उनमें से 2 आलिम को स्टेज पर अकीदा बयान करना होगा, वरना छोड़ दीजिए स्टेज और अकीदा नहीं बयान कीजिएगा तो एक रोज ऐसा होगा जैसे सुलह कुलियत तेजी के साथ आवाम में फैलती चली जा रही है और हमारे उलमा भी उस लपेट में आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक रोज हम लोगों को वो दिन देखना न पड़े, खुदा करे कि ऐसा ना हो कि सब बदमाश हो जाएंगे। इसलिए खुदा के लिए स्टेज से अकायद को बयान कीजिए, अकायद पर कभी भी स्टेज से कोई स्टेज रहे, कहीं का भी स्टेज रहे, इस्लामी मुआशरा के स्टेज रहे, वहीं से एक आदमी को अकायद पर रहिए, जो वो अकायद जो बयान करने वाले हो वो 11 बजे उन्हें मजलिस पे बैठाइए और उनसे 11 बजे जो है वो अकायद बयान करके लोगों को समझाएं, उनकी मेरी तकलीफ होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आप तमामी हजरात से नाज़रीन सामीन से वादी इस्लाम की तमाम हजरात से गुजारिश है कि 17 तारीख को बरोज इतवार के दिन आप तंजीमुल मुस्लिमीन बैसी पहुंचे और उलमाए सीवांचल के गुफ्तगू से उस मीटिंग में आप हजरत फैजाब हासिल करें और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सुना और जाना। अब इसी तरीके से अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।